नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानसी अरोड़ा। दुनिया के किसी भी देश में आम आदमी किसी बड़े और अमीर आदमी की तरह ही बड़ा बनने का सपना देखते हैं। उसी तरह हमारे देश में भी हम टाटा अंबानी बनने के सपने देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के जनक धीरूभाई अंबानी और टाटा ग्रुप के मालिक रतन टाटा ने अपने क्रांतिकारी फैसलों से देश की अर्थव्यवस्था को तो लाभ पहुंचाया ही है और साथ ही वह आम आदमी के लिए प्रेरणा भी है। आइए बताते हैं हम आपको रतन टाटा और धीरूभाई अंबानी से जुड़ी कुछ अहम बातों के बारे में कि किस तरह उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करके सफलता हासिल की। 28 दिसंबर वो तारीख है जब भारतवर्ष के दो अनमोल रत्नों ने जन्म लिया, जो है टाटा और अंबानी। ये भी एक सुखद संयोग ही है कि देश के गौरव ये दोनों शख्सियतें एक ही तारीख पर इस दुनिया का हिस्सा बनी। इतना ही नहीं, इनके जन्म वर्ष में भी कुछ ज्यादा अंतर नहीं था। धीरूभाई अंबानी जहां 28 दिसंबर 1932 को जन्मे, तो रतन टाटा ने 28 दिसंबर 1937 को जन्म लिया। दुर्भाग्यवश आज धीरूभाई अंबानी जी हमारे बीच नहीं हैं, पर उनकी सीख अब भी हमारे साथ है। धीरूभाई अंबानी और रतन टाटा भले ही एक दौर के थे, लेकिन दोनों की जन्मभूमि, व्यक्तित्व और काम करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। लेकिन इसके बावजूद उनमें कुछ एक जैसी खासियत थी जिन्होंने उन्हें अंबानी और रतन टाटा बनाया। जन्म और शिक्षा। धीरूभाई अंबानी का जन्म जहां जूनागढ़ के एक गांव के गरीब शिक्षक के यहाँ हुआ था, वहीं रतन टाटा का जन्म सूरत के रईस टाटा खानदान में हुआ था। रतन टाटा टाटा ग्रुप के फाउंडर JRD टाटा के पड़पोते थे। धीरूभाई जहां अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, वहीं रतन टाटा ने विदेश में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी की। लेकिन इसके बावजूद इन दोनों शख्सियतों में जो कुछ कर गुजरने की आग थी, उसने इन्हें सफल बनाया। जहां धीरूभाई अंबानी को गरीबी से लड़ना पड़ा, वहीं रसूखदार होने के बावजूद भी रतन टाटा का बचपन सुखद नहीं था। जब वो महज 10 साल के थे, तभी उनके माता पिता अलग हो गए और फिर उन्हें उनकी दादी ने पाला। लेकिन इन तकलीफों के बावजूद इन दोनों ने कभी भी हार नहीं मानी और अपने सपने पूरे करके ही दम लिया। धीरूभाई अंबानी ने अपने करियर की शुरुआत एडेन की एक बड़ी ट्रेडिंग फर्म में काम करके की थी। उनमें सीखने का इतना जुनून था कि वो साथ ही में गुजरात की एक ट्रेडिंग फर्म में भी काम करते थे। इस दौरान उन्होंने अकाउंटिंग, बुक कीपिंग से लेकर बैंक आदि से डील करना जैसे कई काम सीखे। वहीं दूसरी ओर अपने परदादा की कंपनी होने के बावजूद रतन टाटा ने भी टाटा स्टील में एक आम कर्मचारी के रूप में काम की शुरुआत की थी। वे यहाँ पत्थर खोदने के साथ भट्टी में भी काम करते थे। इस तरह वे काम की गहराई को समझ पाए और व्यवसाय से करीब से जुड़ भी पाए। जोखिम लेने से कभी नहीं घबराए। धीरूभाई अंबानी ने जब व्यवसाय बनने का मन बनाया, तो उन्होंने कच्चे धागे बनाने के व्यवसाय में हाथ आजमाने की सोची। यह व्यवसाय बहुत जोखिम भरा माना जाता था और इसमें प्रॉफिट की गुंजाइश भी बहुत कम थी। लेकिन धीरूभाई अंबानी ने ठान लिया और उन्होंने इस काम को इस काबिलियत के साथ किया कि उन्हें बॉम्बे यॉर्न मर्चेंट्स एसोसिएशन का चेयरमैन बना दिया गया। वहीं रतन टाटा को जब नेल्को की कमान दी गई, तो वो बहुत घाटे में चल रहा था। लेकिन रतन टाटा ने कुछ साहसी फैसले लिए और नेल्को को मुनाफे का स्वाद चखाया। धीरूभाई अंबानी का सबसे बड़ा सपना अपनी पहली फैक्ट्री को शुरू करना था। उन्होंने एक छोटी सी नौकरी से शुरुआत की, लेकिन 1967 के दौरान उन्होंने नरोड़ा में अपनी पहली फैक्ट्री का निर्माण करवाकर वहां नायलॉन का उत्पादन भी शुरू करवा दिया। वहीं रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाने का सपना देखा था। बहुत से लोगों के लिए यह असंभव था, लेकिन उन्हें अपने सपने पर विश्वास था
और वो दुनिया के सामने करीब 1 लाख रुपए की कीमत वाली नैनो कार लेकर आए। अगर इस तेजी से बदलती दुनिया में खुद की अलग पहचान बनानी है तो बदलते वक्त के साथ खुद को बदलना भी बेहद जरूरी है। धीरूभाई अंबानी हर थोड़े समय में अपनी फैक्ट्री में नई मशीनें लाने के साथ ही अपडेटेड तकनीकों का भी इस्तेमाल करने पर जोर देते थे। वहीं रतन टाटा भी पानी कंपनी में युवा और फ्रेश टैलेंट को ज्यादा मौका देते थे। जिद के बिना कुछ नहीं है संभव। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो सिर्फ सपनों पर भरोसा करने से ही काम नहीं चलेगा, उन्हें किसी हद तक भी जाकर पूरा करने की जिद जरूरी है। धीरूभाई अंबानी का नरोड़ा में फैक्ट्री खोलने का सपना तो पूरा हो गया था और उन्होंने वहां नायलॉन का उत्पादन भी शुरू कर दिया था, लेकिन सभी बड़े थोक विक्रेताओं ने इस नवोदित कंपनी से नायलॉन खरीदने से इनकार कर दिया। इस बात से निराश हुए बिना धीरूभाई अंबानी खुद सड़कों पर निकलकर रिटेलर्स के पास जाकर अपना प्रोडक्ट्स बेचने लगे और जल्द ही विमल एक बड़ा ब्रांड बन गया। तो ये थी रतन टाटा और धीरूभाई अंबानी की जर्नी और उनके द्वारा किए गए संघर्ष, जिससे हमें प्रेरणा तो मिलती ही है और साथ ही कुछ कर गुजरने का साहस भी मिलता है। दिल्ली से A1 के लिए साक्षी वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और खास प्रोग्रामों को जानने के लिए देखते रहिए A1 न्यूज़।